चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य 1526 से 1530 ईस्वी इसका कार्यकाल रहा। देखिए एग्जाम में अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन सब है। मुगल वंश का संस्थापक जो था बाबर था। इनका बाबर का जन्म देखिए फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। देखिए इनका पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा फरगना। ये एक छोटे राज्य के शासक भी थे। उमर शेख फरगना था इसके पिता का नाम। इस छोटे राज्य के शासक भी थे। फिर बाबर ने अपने गद्दी पे कब बैठा? 8 जून 1449 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। देखिए बाबर ने 8 जून 1449 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। फिर देखिए बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि की धारण की। बाबर के चार पुत्र थे। बाबर कितने पुत्र थे? चारों का नाम क्या था? हुमायूं, कामरान, अस्करी, चौथा हिंदाल। ये इनके चारों पुत्र थे। समझे दोस्त? चलिए जानते हैं। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। अब जानेंगे प्रथम आक्रमण कब किया था? 1519 ईस्वी में। बाबर ने प्रथम आक्रमण किया था जो भारत पे, वो था 1519 में। भारत पर प्रथम किया था ये आक्रमण। चलिए इसी के साथ चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। पानीपत के जो प्रथम युद्ध था उसमें बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति मतलब नीति अपनाया था। तुगलमा युद्ध नीति ने अपनाया था एवं तोपखाने का भी प्रयोग किया था। उसमें तोप जो होता है उड़ाने वाला, उसका भी इसमें प्रयोग किया था। फिर बाबर के 2 निशानेबाज थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं जो पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन चीज़ का पहली बार युद्ध नीति अपनाया गया था, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। तब चलिए फिर देखते हैं बाबर के 2 निशानेबाज थे। कौन कौन थे? उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम बोले थे ना भारत पे 5 आक्रमण किया था बाबर ने। आप देखिए बाबर की प्रथम लड़ाई पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 2 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी जो था ना, ये इब्राहिम लोदी मध्यकाल के प्रथम शासक थे, लेकिन ये युद्ध स्थल में मारा गया। और इसका जो दोस्त था विक्रमजीत, वो भी युद्ध स्थल में मारा गया। अब विक्रमजीत से हुमायूं ने कोहिनूर हीरा लिया था। किससे लिया था? विक्रमजीत के परिवार से कोहिनूर हीरा लिया था। और चलिए दूसरा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो था 7 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांग एवं बाबर के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांग एवं बाबर के बीच हुआ था। राणा सांग जो थे ना, मतलब युद्ध खत्म होते ही राणा सांग को 30 जनवरी 1528 ईस्वी में उनको जहर दे दिया गया। जहर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। किनकी? राणा सांग की इनकी मृत्यु। इसमें भी जो युद्ध जीता था कौन? बाबर। इसमें भी युद्ध जीता था बाबर ने ही। बाबर जो था ना बहुत ही शक्तिशाली शासक था, बादशाह, और बाबर ने ये भी युद्ध जीता। तब देखिए चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच। फिर देखिए घाघरा का युद्ध। घाघरा का जो युद्ध हुआ 6 मई 1529 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 6 मई 1529 में अफगानों एवं बाबर के बीच। इसमें भी कौन जीता था? बाबर ने। बाबर जो था ना बहुत ही शक्तिशाली था। चलिए अगर आपको इस समझ में आ गया हो तो आप नोट कर लीजिए। इससे आने वाला हर एक एग्जाम में 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन इसमें से पूछेगा ही पूछेगा। चाहे ई पूछ दे, चाहे ई पूछ दे, चाहे ई पूछ दे, चाहे ई पूछ दे। SSGD का जो एग्ज़ाम उसमें एक ये पूछेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी भैया आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए बाबर की अपनी उदारता के लिए उसको कौन चीज़ की उपाधि दी गई थी? कलंदर की उपाधि दी गई थी। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने कौन चीज़ का उपाधि धारण की थी? बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। किनकी? गाजी की उपाधि धारण की थी। करीब ये जो था ना बाबर 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में इनकी मृत्यु हो गई।
इनके सब को जो दफनाया गया ना आराम बाग में दफनाया गया, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। इनकी जो आत्मकथा की रचना है ना बाबर नामक आत्मकथा, इनकी बाबर नामक आत्मकथा जो है ना ये अनुवाद फारसी भाषा में किया गया है। कौन चीज़ में? फारसी भाषा में किया गया है। इसका लेखक कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था फारसी भाषा में अनुवाद। चलिए दोस्त, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।